ये कहानी सर्द जंग के दौर की है, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कशीदगी अरूज पर थी। 1962 में दुनिया ऐड की जंग के दहाने पर खड़ी थी। ये वाकया क्यूबा मिसाइल बहरान के नाम से जाना जाता है, जो 12 दिन तक जारी रहा और जिसमें दुनिया मुकम्मल तबाही से बाल बाल बची। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शराफत अली। नाज़रीन, दूसरे जंग अज़ीम के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान ताकत की जंग का आगाज हुआ। दोनों ममालिक ने जोड़ी हथियार बनाए और अपनी फौजी ताकत को बढ़ाने की दौर में लग गए। अमेरिका ने जापान पर एटमी हमले के जरिए अपनी ताकत का मुजाहिरा किया था और इसके बाद सोवियत यूनियन ने भी जोड़ी तजर्बात के जरिए अमेरिका को खबरदार किया कि वो जापान नहीं जो खामोशी से हमले बर्दाश्त कर सके। अमेरिका ने तुर्की और इटली में अपने जोड़ी हथियार नस्ब कर दिए थे, जो सोवियत यूनियन की सरहदों के करीब थे। यह हथियार सोवियत यूनियन के मगरबी हिस्से पर हमला करने के लिए तैयार थे। इस सूरत हाल ने सोवियत यूनियन को तशवीश में मुबतला कर दिया। इसका जवाब देने के लिए सोवियत यूनियन ने क्यूबा का इंतखाब किया, जो अमेरिका के जनूबी मशरक में सिर्फ 200 किलोमीटर के फासले पर वाक़या था। क्यूबा में उस वक्त एक कम्युनिस्ट हुकूमत थी, जिसके सदर फेडरल का शत्रु थे। सोवियत यूनियन ने क्यूबा को हथियार फराहम किए और खुफिया तौर पर वहाँ बैलिस्टिक मिसाइल नस्ब करना शुरू कर दिए। इसका मकसद न सिर्फ क्यूबा को अमेरिकी हमले से बचाना था, बल्कि अमेरिका के करीब जौहरी हथियार नस्ब करके इसे दबाव में लाना भी था। अमेरिकी फज़ाइया के जासूस त्यारे ने क्यूबा के ऊपर परवाज करते हुए तस्वीर हासिल की, जिनमें सोवियत यूनियन के मिसाइलों की तरसीब वाज़ह तौर पर देखी जा सकती थी। यह खबर अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी तक पहुंची, जिन्होंने फौरन क्यूबा पर फजाई हमले और वहां के मिसाइल तबाह करने का मंसूबा बनाया। लेकिन इस हमले का मतलब सोवियत यूनियन के खिलाफ ऐलान जंग होता, जो कि दुनिया को एटमी जंग में धकेल देता। वीरा कैरिबियन में एक सोवियत सबमरीन, जिसे B-59 कहा जाता है, जिसको पानी के नीचे छुपने और हंगामी सूरत हाल में जोड़ी टॉरपेडो फायर करने का हुक्म दिया गया था। सबमरीन का रेडियो मॉस्को से मुनक़ता हो चुका था और अमला मुकम्मल तौर पर तनाव में था। अमेरिकी बहरिया को सबमरीन की मौजूदगी का शक हुआ और इन्होंने सिग्नल के तौर पर पानी में छोटे बम फेंकने शुरू किए। B-59 के कप्तान को लगा कि जंग छिड़ चुकी है और अब जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। सबमरीन के 3 आला अफसरान की मंजूरी के बगैर जौहरी टॉरपेडो फायर नहीं किया जा सकता था। 2 अफसर हमले के हक में थे, लेकिन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वासिली आर्चीपोव ने एतराज किया। इन्होंने कहा कि हमें यकीन नहीं कि जंग शुरू हो चुकी है और इस वक्त जौहरी हथियार का इस्तेमाल इंतहाई खतरनाक होगा। वासिली आर्चीपोव के मुखालिफ के बाद सबमरीन ने सतह पर आकर मॉस्को से राब्ता करने का फैसला किया। यह फैसला दुनिया को एटमी जंग से बचाने का सबक बना। इस दौरान अमेरिकी सदर कैनेडी और सोवियत यूनियन निकिता क्रुश्चेव के दरमियान मुज़ाकरात हुए और एक मुआहिदा तय पाया। सोवियत यूनियन ने क्यूबा से अपने मिसाइल टाल लिए और इसके बदले अमेरिका ने यकीन दहानी कराई कि वो क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। खुफिया तौर पर अमेरिका ने तुर्की और इटली से अपने जौहरी हथियार भी हटाने का वायदा किया। आज मौरखीन का मानना है कि वासिली आर्चीपोव का फैसला दुनिया को तबाही से बचाने का अहम तरीन लम्हा था। अगर उस वक्त जौहरी टॉरपेडो फायर हो जाता तो दुनिया एक ऐसी जंग का सामना करती जिसके नतीजे नाकाबिल तसव्वुर होते। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि समझदारी, तहम्मुल और बातचीत के जरिए बड़ी से बड़ी कशीदगी को भी खत्म किया जा सकता है। यह बहरान एक सबक है कि जंग की तबाही को रोकने के लिए सफारतकारी सबसे मौसर हथियार है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन हमारी ये वीडियो अपने प्यार बड़े लाइक से भरपूर शेयर करेंगे। आपके प्यार बड़े कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।